आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की जो नौगामा पुलिस थाने के बारे में, जो वहां पर बम ब्लास्ट हुआ है, कैसे ये हुआ है, पूरी रिपोर्ट अब सामने निकल कर आई है, क्या क्या मामला था। क्योंकि यहाँ पर जैसे लाल किले के पास में जो बम ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद में जो नौगाम पुलिस स्टेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, अब लोग कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट को, जो सेकंड ब्लास्ट है, उसको जोड़ रहे हैं टेररिस्ट अटैक से। लेकिन ये टेररिस्ट अटैक नहीं है। ये जो नौगांव पुलिस स्टेशन के बाहर जो आरडीएक्स रखा हुआ था, जो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, ये उसमें कुछ उसके सैंपल लेने में कुछ वहां पर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 9 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। तफसील से जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस थाने के अंदर शुक्रवार देर रात एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं, यानी घायल बताए जा रहे हैं। धमाका ऐसे समय में हुआ जब इससे 4 दिन पहले यानी 10 नवंबर को ही दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक गाड़ी में धमाके से 12 लोगों की जान चली गई। और बताया जा रहा है कि मूविंग कार थी और इसलिए i20 कार थी, और इसमें मूविंग कार में, चलती हुई गाड़ी में यह धमाका हुआ था। हालांकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने शनिवार सुबह इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि यह सिर्फ हादसा था और कुछ नहीं। उन्होंने इसके पीछे किसी साजिश से इनकार किया है। मतलब ये बताया है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था। ये वहां पर जो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, उसको सैंपल लेने के दौरान ही उसमें ब्लास्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि नौगाम थाने के बाहर अमोनियम नाइट्रेट रखा था, जिससे सैंपल निकालने का काम 2 दिनों से चल रहा था। डीजीपी नलिन प्रभात ने बताया कि सैंपलिंग बहुत एहतियाती के साथ की जा रही थी, लेकिन यह हादसा हो गया अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने कहा, हादसा क्यों हुआ इसकी जांच की जा रही है। हादसे में 9 लोगों की इसमें मौत हो गई, जिसमें एक एसआई ऑफिशियल और 3 फॉरेंसिक एक्सपर्ट, 2 राजस्व अधिकारी, 2 फोटोग्राफर और वहां टीम के साथ काम कर रहे एक स्थानीय टेलर शामिल था। साथ ही इसमें 32 और लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर डीजीपी जैसा बयान ही गृह मंत्रालय की ओर से भी आया है। मतलब जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बयान दिया है, वही बयान जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, उसके हवाले से भी आया है। होम मिनिस्ट्री के एक संयुक्त सचिव की ओर से बताया गया है कि यह सिर्फ एक हादसा था। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा, श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में गलती से हुए धमाके में हुई मौतों से गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ में है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने लिखा, सरकार मृतकों के परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ एकजुट है। प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक एक्सीडेंटल धमाके की वजह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखड़े ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नौगाम पुलिस थाने में जो धमाका हुआ है। उन्होंने कहा, 14 नवंबर की रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में एक विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए लीड के आधार पर आतंकी मॉडल का पर्दाफाश किया था। नौगाम पुलिस की एफआईआर के तहत जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। इसे पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रखा गया था। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामद किए गए रासायनिक विस्फोट के नमूने को रासायनिक और फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में बरामदगी की वजह से पिछले 2 दिनों से यह प्रक्रिया तय मानकों के तहत की जा रही थी। मतलब इसको खुले मैदान में रखा गया था, जहां पर मतलब किसी अनहोनी से बचा जा सके। और फॉरेंसिक जो टीम है, जो एग्जामिनेशन करते हैं, वो बराबर इसकी जांच पड़ताल कर रहे थे और 2 दिन से लगे हुए थे इसकी सैंपलिंग लेने में। उन्होंने ये भी कहा कि विस्फोट की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्टों की निगरानी में सुरक्षित तरीके से संभाला जा रहा था। हालांकि इसी दौरान शुक्रवार रात लगभग 11:20 में दुर्भाग्यवश ये धमाका हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोग मारे गए और 32 लोग इसमें घायल हो गए। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के कारण से जुड़ी किसी भी तरह की अन्य अटकलें इसमें बेकार हैं। धमाके के एक जो प्रत्यक्षदर्शी है, तारिक अहमद ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, 11:22 पर बहुत जोरदार धमाका हुआ। हम लोग पहले डर गए। 15-20 मिनट तो समझने में लगे क्या हुआ है,
लेकिन बाद में समझ आया कि ये एक धमाका हुआ है। अ, क्या हवाई हमला हुआ या कोई मतलब ज़लज़ला वहाँ पर आया, लेकिन जब कुछ औरतें रोते-रोते बाहर निकली तब पता चला कि थाने में ब्लास्ट हो गया है। जब थाने गए तो वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ तो एकदम क़यामत सी आ गई है। हर तरफ धुआँ ही धुआँ है, लाशें थी, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इसमें हमारे लोग, हमारे पड़ोसी भी इसमें मरे हैं। वहीं एक अन्य स्थानीय ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि थाने से तीसरा मकान उनका है। उन्होंने इस धमाके में मरने वालों की संख्या के बारे में कहा, वो तो गिनती की जा रही है। मेरे घर में सब सलामत है, लेकिन आसपास के तो सभी घर इसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक और स्थानीय शफत अहमद ने कहा, पुलिस थाने के पास मेरे करीबी रिश्तेदार रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं हुई है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं, क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। मैंने इतना जोर का धमाका अपने जीवन में कभी नहीं सुना। धमाका शुक्रवार रात 11:20 पर हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। ये धमाका जिस जगह हुआ है वो काफी घनी आबादी वाला है। नौगाम पुलिस थाना बीते दिनों इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि इस पुलिस स्टेशन में जैश-ए-मोहम्मद के एक इंटर स्टेट मॉडल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि यह धमाका उस विस्फोटक में हुआ जिसे हरियाणा के फरीदाबाद से लाया गया था। पीटीआई के अनुसार ये उस 360 किलोग्राम विस्फोटक का हिस्सा था जिसे गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनी के घर से जब्त किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल का नाम दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके में भी आया है। वहीं डीजीपी नलिन प्रभात के मुताबिक धमाके की वजह से नौगाम पुलिस थाने की इमारत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, साथ ही आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अक्टूबर के महीने में नौगाम इलाके के पनबूरा में ऐसे कुछ पोस्टर दिखे थे जिनमें पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी। इसके बाद श्रीनगर पुलिस ने इस मामले में 19 अक्टूबर को एक केस दर्ज किया और जांच के लिए अलग टीम इसमें गठित की थी। जांच के दौरान पुलिस ने पहले 3 संदिग्धों की पहचान की। इनमें पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शोपिया से मौलवी इरफान अहमद को इसमें गिरफ्तार किया था। आखिर में इस मामले के तार श्रीनगर से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े, जहां पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल गनी और डॉक्टर शाहीन सहित को इसमें गिरफ्तार किया। यहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे रसायनों का बड़ा जखीरा यहां पर बरामद किया था। मतलब यह है कि जो यहां पर लोग यहां पर पकड़े गए हैं, जो डॉक्टर मुजम्मिल है और डॉक्टर इरफान है, जो यहाँ पर लोग पकड़े गए हैं और इनके जो कनेक्शन है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उससे जोड़कर देखे गए, तो लिहाजा जो इनके पास है जो भी मतलब ये है कि रासायनिक पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ जो भी मिले, तो पुलिस ने उनके कब्जे से छुड़ाकर वो थाने में जो खुला मैदान होता है वहां पर रख दिया। आपको यहाँ पर बताते चलें, जैसे मैंने अभी इस रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि ये जो रखा हुआ था पूरा विस्फोटक पदार्थ, ये एक खुले मैदान में रखा हुआ था और ये पूरा थाना एक घनी आबादी वाला इलाका है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी खतरनाक होगी। आप वहां पर देखिए 10 लोग तो वहां पर मरे हैं। जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ उसके आसपास जो I-20 गाड़ी थी, जो आसपास में चारों ही तरफ वहां पर ट्रैफिक जाम था जिस टाइम ये मतलब अटैक हुआ है, ये धमाका हुआ है। और उसकी डेंसिटी की वजह से जो गाड़ियों की परखचे उड़े हैं, जो बैटरी रिक्शा है वो पहचानने में नहीं आ रहा है कि ये बैटरी रिक्शा है। लोगों के हाथ कहीं पड़ा था, सिर कहीं पड़ा था, पैर कहीं पड़े थे, ऐसी लोगों की हालत हुई है। और आप ये देखिए यही सेम ब्लास्ट जो है ऐसे ही नौगाम जो है जो पुलिस थाना है श्रीनगर के अंदर, वहां पर भी ऐसा ही हाल हुआ है। जबकि यहाँ पर अभी जो ऑफिशियली रिपोर्ट आ रही है मीडिया की तरफ से वो ये आ रही है कि इसमें 9 लोगों की इसमें मौत हुई है। संख्या ज्यादा हो सकती है और घायलों की भी संख्या इसमें हो सकती है। मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप ये देखिए डेंसिटी कितनी हाई होगी जब ये ब्लास्ट हुआ है। इसमें कुछ फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट्स थे, कुछ फोटोग्राफर्स थे जो मतलब सैंपलिंग का काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ी यहाँ पर घटना यहाँ पर मानी जा रही है जो नौगाम पुलिस थाने में ये अटैक हुआ है। ये थी आज की रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ में साझा की नौगाम पुलिस थाने के बारे में या लाल किले में जो अटैक हुआ है उसके बारे में। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में।